जब भी जन्म मिलेगा करेंगे सेवा तेरी, जब भी जन्म मिलेगा करेंगे सेवा तेरी, जब भी जन्म मिलेगा करेंगे सेवा तेरी। हो जब भी जन्म मिलेगा करेंगे सेवा तेरी, जब भी जन्म मिलेगा करेंगे सेवा तेरी, करते हैं वादा तुमसे शरण रहेंगे तेरी, करते हैं वादा तुमसे शरण रहेंगे तेरे। हर जीवन में बल के साथी, हर जीवन में बल के साथी देना साथ हमारा, जन्म जन्म का साथ है कन्हैया तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है कन्हैया तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए दुनिया बनाने वाले सब है माया, दुनिया बनाने वाले सब है तेरे माया। दुनिया बनाने वाले सब है तेरे माया, दुनिया बना। भरी बड़ी सभा थी द्वारिका, रुक्मणी आदि रानियां बैठी हुई थी, लाखों लोग बैठे हुए थे। कन्हैया ने वो पोटली सबको दिखाई, देखो मेरी भाभी ने मेरे लिए दिया हुआ। सुदामा शर्मसार हो गए। 16 साल पहले भगवान का संग किया, 6 महीने और किया, और जब वो पोटली भगवान के हाथों में चले गई, सुदामा वहां भी टेंशन में और डिप्रेशन। और यही हाल आपका हमारा भी होता है। पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, तीर्थ यात्रा भी करते हैं, दान भी करते हैं, उसके बाद भी टेंशन खत्म नहीं होता हमारा, क्योंकि हमें भगवत तत्व की समझ नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सुदामा ने, कृष्ण जी ने वो गांठ खोलनी शुरू की। 3 गांठें लगी हुई पोटली पे। ये 3 गांठें क्यों लगाई सुशीला ने? उसका वैदुष्य देखिए, सुशीला की ज्ञान की गहराई देखिए। आपका हमारा जो ये शरीर है ना, ये 3 प्रकार का है। जो आपका हमारा शरीर, ये जो दिखाई दे रहा है, इसे स्थूल शरीर कहते हैं। जो हमारे 5 प्राणों को धारण करता है, उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। पहला प्राण यहाँ है कपाल में, दूसरा कंठ में है, तीसरा वक्ष में है, जहाँ हमारा ब्लड सर्कुलेशन चल रहा, दिल धड़क रहा, चौथा नाभि में है, जिससे हमें भूख लगती है, और 5वां प्राण मूलाधार चक्र, जहाँ हमारी ये रीढ़ की हड्डी समाप्त हो रही है। 5 प्राणा समेरिता, ये 5 प्राण है आपके हमारे शरीर। इन 5 प्राणों को धारण करने वाली जो मैग्नेटिक पावर है, जो अदृश्य ऊर्जा है, उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। पिंडदान उसी के लिए होता है, तर्पण उसी के लिए होता है। ये जो स्थूल शरीर था, ये तो शमशान घाट में जला दिया, तो फिर पिंडदान किसके लिए हुआ, तर्पण किसके लिए हुआ? सूक्ष्म शरीर के। ये प्राणमय शरीर होता है, ये वायुमंडल में रहता है। एक दिन वायुमंडल की चर्चा हुई थी। वो छोटे छोटे कण, जालांतर्गते भानो सूक्ष्मम यदृश्यते रजा तस्य षष्ठी तमो भावग्गा कललम त्वैकमुच्यते। बोलो जय श्री कृष्ण। कललम त्वैकरात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुलम दशाहेन करकंधो मासपिंडम तुझा। बोलो जय श्री कृष्ण। तो पहली जो गांठ है, ये स्थूल शरीर के लिए, ये जो दिखाई देता है, स्थूल शरीर में जो भी अच्छा बुरा किया हो, मेरे मुकुंद, मेरे माधव, मेरे कृपालु, मेरे विष्णु, तो इस गांठ को खोलेगा। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया।
कन्हैया ने पहली गांठ खोल दी थी। माने सुदामा सुशीला का जो ये स्थूल शरीर था, ये सारे भव बंधनों से, कर्म बंधनों से भगवान ने मुक्त किया। और दूसरी गांठ लगी हुई सूक्ष्म शरीर के लिए, जिसके लिए तर्पण होता है, पिंडदान होता है। ये शरीर दिखाई नहीं देता है। अभी आपने देखा था पितरों का आगमन हुआ था, कमला प्रसाद नौटियाल जी ने दर्शन दिए, संपूर्णानंद जी ने दर्शन दिए। तो देखा जाए तो ये तो उनके बच्चे हैं, लेकिन हुआ क्या, वो जो सूक्ष्म शरीर है, जो वायुमंडल में है, जिसका संबंध आत्मा से, शरीर से नहीं आत्मा से, वो अपने बच्चों के शरीर में प्रवेश कर गई। क्योंकि माहौल बना हुआ, यज्ञ हो रहा है, भागवत कथा हो रही, पिंडदान हो रहा है, तर्पण हो रहा है, तो प्रवेश कर गई। और उन्होंने सबको देखा है, जो भी नाते रिश्तेदार, पास पड़ोसी, ग्रामवासी, कुल खानदान के लोग यहाँ पर आए हैं, बेटियां हैं, दामाद हैं, उनके बच्चे हैं, सबको देखा, सबसे मिल गए। बोलो जय श्री कृष्ण। ये होता है, शरीर समाप्त हुआ, आत्मा समाप्त नहीं होता है। नायम हंति न हन्य। और तीसरा शरीर है लिंग शरीर, जिसका पुनर्जन्म होता है। आप हम जितना भी कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से करते हैं, सोचते हैं, वो सब संस्कार बनता है लिंग शरीर में। जैसे आपके मोबाइल फोन में छोटी सी चिप लगी हुई, आपने गाने भरे हुए, आपने पाठ भरा हुआ, आपने कई चीजें उसके अंदर डाली हुई। जब आप चाहते हैं, जो चाहते हैं, आपने बटन दबाया, वो ऑन हो जाता है, चलना शुरू हो जाता है। ऐसे तीनों शरीरों से जब हम जो भी करते हैं, कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से, वो छोटी सी चिप लगी हुई, उसी का नाम है लिंग शरीर। यमलोक में वही जाता है, ये शरीर यमलोक में नहीं जाता। ये तो शमशान घाट में जला देते हैं। यमराज के पास वो छोटी सी चिप, जिसे लिंग शरीर कहते हैं, वही पहुंचता है। कर्मों का निर्धारण उसी को देख के होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। तीसरी गांठ उसके लिए थी। कन्हैया तीनों शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर, कन्हैया ये सब तेरे अधीन, पाप पुण्य सब तुमको अर्पण। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। और जब हृदय ग्रंथि का भेदन होता है, सारे संशयों का, कंफ्यूजन का छेदन हो जाता है। जब हम भगवान को समझना शुरू कर देते हैं ना, जब भगवान को समझना शुरू कर देते हैं, भगवत तत्व की समझ हो जाती है, तो फिर ये सारे बंधन, ये तीनों शरीरों का जो बंधन है, ये खुल जाता है, समाप्त हो जाता है। तीनों गांठें खुल गई और वो पोटली कन्हैया के हाथों में। कन्हैया ने पहली मुट्ठी उठाई, सबको दिखाया, सब देख रहे थे। भगवान को अपेक्षा थी कि कोई कुछ बोलेगा, मांगेगा। रुक्मिणी बगल में बैठी हुई, भगवान की धर्मपत्नी, किसी की समझ में कुछ नहीं है। और कन्हैया ने वो पहली मुट्ठी उठाई और अपने मुंह में डाल दी। दूसरी मुट्ठी उठाई, वो भी कन्हैया ने अपने मुंह में डाल दी। और उसका प्रसाद क्या हुआ? एक मुट्ठी चावल में एक लोक दीना, दूजी मुट्ठी चावल में दूजा लोक दीना। एक मुट्ठी चावल में एक लोक दीना, दूजी मुट्ठी चावल में दूजा लोक देना। एक लोक माने राजा नहीं बनाए सुदामा को, लोक माने शरीर। एक मुट्ठी चावल में एक लोक दीना, जो पहली मुट्ठी खाई ना, ये जो स्थूल शरीर था, इसको सारे बंधनों से मुक्त किया। जा सुदामा, जा सुशीला, आज के बाद तुझे शरीर की आवश्यकता नहीं है। हमें उजाले के लिए ये चाहिए बल्ब, चाहिए हम बिजली बनाने वाले इंजीनियर क्यों नहीं है, चाहे हम टरबाइन चलाने वाले इंजीनियर क्यों नहीं, डैम बनाने वाले इंजीनियर क्यों नहीं है। हमारे घर में अगर उजाला चाहिए तो यही विधि होगी। और जिसको कुछ भी नहीं आता, गरीब आदमी है, उसमें भी बिजली चाहिए, उसके घर में भी तरीका यही है। पढ़े लिखे के भी घर में भी वही 240 वोल्टेज आएगा, और अनपढ़ के घर में भी वही सिस्टम आएगा। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ऐसा नहीं कि जो इंजीनियर है बिजली का, उसके घर में केवल तार दिखाया, लाइट आ गई, उजाला हो गया। बल्ब वही लाना पड़ेगा उसे भी, जो बिल्कुल एक गरीब को, जिसे कुछ पता नहीं इलेक्ट्रिसिटी का, एक जैसा है।
भगवान ने भी विश्वास मार, भगवान को समझना, कृष्ण को समझना, दूसरी मुट्ठी में दूजा लोक देना, दूसरी मुट्ठी में सुख, ये जो सूक्ष्म शरीर है, प्राणमय शरीर, उसको बंधनों से मुक्त किया। अब 4 मुट्ठी दे दी ने सुशीला जी ने, 2 मुट्ठी भगवान खा गए और उसके बाद तीजी मुट्ठी, तीजी मुट्ठी, तीजी मुट्ठी खाने लगे, तीजी मुट्ठी खाने लगे, तीजी मुट्ठी खाने लगे। जोर जोर से बोलो, खाने लगे हो। रसोईया जी खाना बना रहे हो, अभी तो बनाएंगे जल्दी जल्दी, जोर जोर से बोलो। तीजी मुट्ठी खाने लगे, 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 तीजी मुट्ठी खाने लगे। जोर से बोलो ना, खाने लगे। तीजी मुट्ठी खाने लगे, तीजी मुट्ठी खाने लगे, तीजी मुट्ठी, तीजी मुट्ठी खाने लगे, तीजी मुट्ठी, तीजी मुट्ठी, तीजी मुट्ठी, तीजी मुट्ठी, तीजी मुट्ठी, तीजी मुट्ठी। जोर से बोलो, खाने लगे, खाने लगे, खाने लगे। रुक्मणी ने रोका, रुक्मणी ने रोका भैया, रुक्मणी ने रोका, रुक्मणी ने रोका भैया, रुक्मणी ने रोका, रुक्मणी ने रोका भैया, रुक्मणी ने रोका। 2 मुट्ठी खा रहे भगवान, तीसरी मुट्ठी खा रहे थे, रुक्मणी जी ने कलाई पकड़ दी, कन्हैया छुड़ाने लगे, मेरी भाभी का दिया हुआ मेरे लिए है। रुक्मणी चरणों में गिर गई, श्याम सुंदर कन्हैया कृपा करो, दया करो, दयालु दया करो। कन्हैया कहते क्या करूं मैं? नहीं नहीं नहीं, ये मुट्ठी आप नहीं खाओ, क्योंकि रुक्मणी समझ गई ये तीसरी मुट्ठी भी अगर कन्हैया ने खा ली तो सुदामा, सुशीला, जिसने कभी कन्हैया की शकल तक नहीं देखी, उसे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और हम जो 24 घंटे कन्हैया के साथ हैं, हम खाली के खाली रह जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। कन्हैया ने कहा क्या करोगे इसका? रुक्मणी ने हाथ जोड़े, श्याम सुंदर पत्नी हम है तुम्हारी, संग हम करते हैं, पुत्र आदि हमारे वे, धन वैभव हमको मिला, लेकिन कन्हैया तुमको यदि जाना है तो उस नारी ने जिसने तुम्हारी शकल तक नहीं देखी, इसलिए कन्हैया ये सुशीला का दिया हुआ प्रसाद है, एक एक दाना हमको भी दो ताकि हम भी समझदार हो जाए। वो तीसरी मुट्ठी द्वारिका वासियों में बटी थी, एक एक चावल, एक एक चावल। और रुक्मणी आदि रानियों ने जब वो एक एक दाना खाया ना, जहां भी नजर गई कन्हैया नजर आई, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। और चौथी मुट्ठी का क्या हुआ? 2 भगवान खा गए थे, एक द्वारिका वासियों में बटी, चौथी मुट्ठी कन्हैया ने अपने जेब में डाल दी। सुदामा जी की विदाई भी थी, जैसे गए थे वैसे ही लौटा दिया था। कर्मण्येवाधिकारस्ते, जैसा करेगा बेटा वैसा ही भरेगा। सुदामा खाली गए थे, खाली लौट आए। पोटली ले गए थे, दी नहीं थी, छुपा के रखी, तो भगवान ने कहा जब तू मेरे लिए छुपा रहा है तो तेरे लिए तो सब कुछ छुप जाएगा। सुदामा जैसे गए थे वैसे वापस आ गए। 6 महीने तक कन्हैया ने अपने कपड़े पहना के रखा। जब विदाई की, कहा सुदामा भैया ये कपड़े उतारो, ये तो मेरे हैं। और वो धोती फटी सिलटी दुपट्टी कन्हैया ने अपने सिराने रखी हुई थी और वो पहना के भेजा। फिर उसी सुदामा जी घोर निराशा, घोर निराशा, अपने लिए नहीं विद्यार्थियों के लिए इच्छा थी कि कन्हैया विद्यार्थियों के लिए कुछ न कुछ तो देगा, और गुस्सा आ रहा सुशीला पर, इसने मेरे 6 महीने खराब कर दिए, मेरे पीछे पड़ी रही, इसी को तो कहते हैं नारी बुद्धि। बोलो जय श्री राम। विदाई हो गई। सुदामा जी, कन्हैया कहते हैं सुदामा भैया फिर दोबारा आना, जल्दी आना। और सुदामा जी प्राणों को अंदर घुट रहे, आऊंगा। बोलो जय श्री राम। मुख्य द्वार तक छोड़ने आए। सुदामा जी को भरोसा था कि शायद आखिरी समय कुछ न कुछ तो देगा विद्यार्थियों के लिए, अपने लिए नहीं, अपने लिए कुछ कामना नहीं है, विद्यार्थियों के लिए थी इच्छा। कुछ नहीं मिला। सुदामा लगभग 200-250 मीटर आगे चले गए। कन्हैया ने आवाज दी, सुदामा भैया रुको रुको रुको, बहुत जरूरी बात है। सुदामा ने सोचा कि हो सकता है बेचारा 16,108 नारियों का पति है,
उनके डर के मारे नहीं दिया होगा, लुका छुपा के ला गया होगा देने के। सुदामा जी रुक गए, कन्हैया गए, कहा सुदामा भैया तुम तो नंगे पैर आए थे, ये मेरी खड़ाऊ छूट गई थी तुमके पास, खड़ाऊ भी वापस ले ली भगवान। सुदामा जी को घोर दुख हुआ, निराशा हुई, अरे कंजूस से खड़ाऊ तो छोड़ देता मेरे पास। सुदामा जी ने देखा ये खड़ाऊ कहाँ रख रहा है, कन्हैया जी ने वो खड़ाऊ निकाली और अपने जेब में डाल दी। सुदामा भैया अब जाओ, अब तुम ठीक अच्छी तरह चले जाओगे। सुदामा मनी मन कह रहे हाँ मैं तो जाऊंगा ही, बोलो जैसे। और सुदामा जब उज्जैन में आए तो यहाँ का नजारा बदला हुआ है, जैसी सड़कें, जैसे पेड़ पौधे भवन द्वारिका में वैसे हूबहू वैसे ही बने हुए। सुदामा के विद्यार्थी स्वागत के लिए आ गए और विद्यार्थियों के सोने के जनेऊ पड़े हुए गले में। सुदामा हैरान, ये तो गरीब बच्चे हैं, इनको सोने का जनेऊ किसने दे दिया। सुदामा के जो बच्चे थे वो भी आए, पिताजी लौट आए, उनके भी सोने के जनेऊ पहने हुए। सुदामा आंखों में पानी डालते हैं कि मुझे सपना तो नहीं हो रहा, ये तो सब द्वारिका में था, यहाँ कहां से आ गया, ये तो गरीबों का घर था। सुशीला जी आ गई, पति लौट आए हैं तो सुशीला जी जैसे नजदीक आई, सोने का थाल, सोने का थाल, मेरे घर में तो पत्तल भी सुरक्षित नहीं रहती थी, उसे भी चूहे उतर देते थे, सोने का थाल कहां से आ गया, ये थाल तो रुक्मणी के पास था। बार बार आंखों में पानी लगाते हैं कि मुझे सपना तो नहीं हो रहा। सुशीला जी नजदीक आ गई, आरती का थाल प्रज्वलित किया, पतिदेव के पैर धोए, आरती उतार रही। सुदामा ने ध्यान से देखा, सुशीला की साड़ी तो रुक्मणी वाली है, तो रुक्मणी ने पहनी भी थी। इतने में सुशीला का वो मंगलसूत्र दिखाई दिया, ये तो रुक्मणी के गले में था। कन्हैया की मूर्ति बनी हुई मंगलसूत्र में, इतना बड़ा सोने का मंगलसूत्र, ये तो रुक्मणी के पास था, इस नारी को किसने दे दिया है। सुशीला को देखा, सिर से लेके पैरों तक सुदामा की हड्डियां तक कांपने लगे गुस्से के मारे। अच्छा, अब मेरी समझ में बात आई, कन्हैया ने तभी मुझे 6 महीने रोक के रखा, मैं तो द्वारिका में खा पी के सो जाता था, कन्हैया जरूर यहाँ उज्जैन में आया होगा और उसने मेरी बुढ़िया को भी अपनी बना लिया, तभी तो रुक्मणी की साड़ी पहनी हुई है, तभी तो रुक्मणी वाला मंगलसूत्र इसको दिया हुआ है। कोई बात नहीं, कन्हैया ने जो किया वो जाने, आज इस नारी को नहीं बख्शूंगा, इसे अपने सांप से जला दूंगा। और सुदामा जी अपने कमंडल से जल निकालते हैं सुशीला जी को भस्म करने के। बोलो जैसे था। 16 साल पहले 6 महीने अब भगवान का संग किया, सुशीला के ऊपर भगवत कृपा हो चुकी है, लेकिन सुदामा अभी तक सुशीला जी को नहीं समझ पाए। साथ होता है जीवन में, पति पत्नी का साथ है, बच्चों का, नाते रिश्तेदारों का, लेकिन हम एक दूसरे को नहीं समझ पाते, इसी का नाम अज्ञान है। बोलो जय श्री कृष्ण। सुदामा जी की धर्मपत्नी सुशीला आज तक नहीं समझ पाई। अब जैसे श्राप देने लगे, इतने में नारद मुनि प्रकट हो गए। नारद जी ने सुदामा के हाथ का वो पानी उधर को फेंक दिया। सुदामा जी ने पूछा, नारद ये क्या किया? कहा, सुदामा भैया इतने बड़े विद्वान हो, शिक्षक हो सिगरे जग को। सुदामा भैया सुनो तो, कन्हैया को तुमने देखा, कन्हैया का संग तुमने किया, द्वारिका की यात्रा तुमने की, पैदल तुम गए, भूखे तुम गए, प्यासे तुम गए, और द्वारिका यात्रा का प्रसाद मिला तुम्हारी धर्मपत्नी सुशीला को, जो केवल अपने घर के अंदर थी, जिसने कभी द्वारिका नहीं देखी, कभी कन्हैया की शक्ल नहीं देखी। क्योंकि सुदामा भैया, नारद मुनि समझा रहे हैं, सुदामा भैया हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, भगवान से बड़ा भगवान का नाम होता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर कर उतर ही याद करती भाभिया,
करते तुम्हारे याद करते पहले तुम्हारी याद करते पहले तुम्हारे याद करते हे दिवंगत आत्मा हे दिवंगत आत्मा तुम्हें शांति दे परमात्मा तुम्हें शांति दे परमात्मा शांति दे परमात्मा तुम्हें शांति दे परमात्मा नाथ रिश्तेदार हम सब नाथ रिश्तेदार हम सब ग्रामवासी हम सभी ग्रामवासी हम सभी तुम्हें शांति दे परमात्मा तुम्हें शांति दे परमात्मा और सबसे पहले जो बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं और जो हमारी मातृशक्ति है, इनका भोजन पहले होगा। परिक्रमा करते हुए आप हरियाली और कलश, हाँ कलश भी अपने अपने रखें। कलश श्रीमती गीता देवी जी आए हैं, कलश की व्यवस्था देखनी है, क्योंकि ये श्रीफल और लोटे का क्या कैसे कैसे किस किस ये व्यवस्था देखनी है। भागवत भगवान की अन्नपूर्णा मैया की भोजन करने वाले जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल।